हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अजय और लोग मुझे कहते हैं बाबा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ट्रेलर का एक्सप्लेनेशन वीडियो इतनी लेट क्यों बना रहा हूँ, तो उसका रीज़न मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेलर का एक्सप्लेनेशन। तो गाइज़, मैं ट्रेलर का ब्रेकडाउन बिल्कुल जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है उसके हिसाब से नहीं करूँगा। मैं ट्रेलर का ब्रेकडाउन सीन टू सीन करूँगा, आप उसको ट्रेलर के हिसाब से रिलेट कर लेना। क्योंकि ट्रेलर में सीन बहुत ही अलग अलग दिखाए गए हैं, तो उन सीन्स को देख के हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा सीन कब का है। लेकिन अगर उनको कंटिन्यूस देखा जाए तो हम समझ जाएंगे कि आखिर में हो क्या रहा है। तो सीन वन में मार्ले आर्मी जो रहती है वो ड्रॉप कर रही होती है एक बॉक्स को अपने एयरशिप से। यह बॉक्स एक्चुअली में कैनन है जो पीक पहनती है अपनी बैग पर। आप लोगों ने इस कैनन को पहले भी देखा होगा, लेकिन ये कैनन थोड़ी अलग है क्योंकि यह कैनन खास तौर पर टाइटन शिफ्टर्स को किल करने के लिए बनी है। और जो इंसान आपको कैनन की खिड़की से झांकता हुआ दिख रहा है वो है जनरल मैगथ। अगले शॉट में आर्मिन कैनन को शूट करता है थंडर स्पीयर से मगध को रोकने के लिए, ताकि वो कैनन से फायर ना कर पाए। लेकिन अगले सीन में हम देख सकते हैं कि कार टाइटन जो रहता है उसकी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मतलब उसको थंडर स्पीयर का डैमेज मिल चुका है। लेकिन जो जनरल मैगथ रहता है उसके अंदर, कैनन के अंदर, वो अभी भी अंदर है और कैनन को फायर कर देता है, जो कि हम शॉट में देख सकते हैं। ट्रेलर में हमें बहुत सारे सीन दिखाते हैं जो कि हमको दिखाते हैं मंकी किंग जीक को, जो कि बीस्ट टाइटन होता है। लोग बोलते हैं इसको इसको जीक प्रोनाउंस करते हैं, मगर मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको जे के पढ़ूँगा। ठीक है, जब भी जीक का आगे वर्णन आएगा तो मैं उसको जे के बोलूँगा। तो अगर आप सारे बीस्ट टाइटन के सीन्स को एक साथ देखें तो आपको बहुत सारे स्पॉइलर मिलेंगे, जैसे कि वो चट्टाने फेंकता है मार्लियन एयरशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि अगले सीन में जो एयर शिप्स हैं उनको नीचे गिरा देते हैं और वो नीचे गिर के डिस्ट्रॉय होते हुए हमको दिखती हैं, ब्लास्ट होते हुए। जिस सीन में हम जनरल मैगथ को एंटी टाइटन कैनन से फायर करते हुए देखते हैं, उसके अगले सीन में लगता है कि कैनन से हुई फायर जेके को लगती है और उसे ज़मीन पर गिरा देती है। जैसे ही जेके ज़मीन पर गिरता है तब दिखता है पूरे एओटी का सबसे खतरनाक सीन। गिरते ही हम देखते हैं कि वह चिल्लाता है। यह है उसकी पावर स्क्रीम। जेके की पावर स्क्रीम शिगानशिना के सभी इंसानों को टाइटन में बदल देता है जिसने वो सीरम वाली वाइन पी। अगले सीन में हमें फाल्को रोता हुआ दिखता है क्योंकि वह भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने सीरम वाली वाइन पी थी, भले ही वो एक बूंद के ना हो। इस सीन में हमें गाबी दिखती है जो फाल्को के कारण डरी हुई है। ट्रेलर के अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन अपने ह्यूमन फॉर्म में भाग रहा है जेके की तरफ। वही बैकग्राउंड में बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है। एक स्काउट फाइट कर रहा है एरन को पीछे पड़े आर्म टाइटन से। इस सीन में दोनों येगर ब्रदर्स कोशिश कर रहे हैं एक साथ मिलने की, ताकि वो फाउंडिंग टाइटन की पावर को एक्टिवेट कर सकें। मार्लियन आर्मी पूरी कोशिश करती है उनको मिलने से रोकने की। अभी तक मार्लियन ने बहुत कोशिश की दोनों येगर्स को मिलने से रोकने की, लेकिन अब सिर्फ एक ही दीवार है उन दोनों के बीच, और वो है गाबी, जो लिए रहती है एंटी कैनन राइफल, जो इस सीन में दिखती है। तो गाइस, गाबी की एंटी टाइटन राइफल से किसको लगती है ये देखने के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा। दोस्तों, ट्रेलर में हमको बहुत सारे सीन्स में पोर्टल दिखता है जिसको लोग पाथ भी बोलते हैं। उसके सामने एक लड़की खड़ी रहती है, ये इस लड़की का नाम रहता है यमीर फ्रिट्स। ये एनीमे में उसका अब तक का सबसे क्लियर लुक है। तो दोस्तों, यमीर फ्रिट्स जो है वही है ओरिजिनल फाउंडिंग टाइटन, सबसे पहली फाउंडिंग टाइटन है। इस सीन में वो पोर्टल से इमर्ज होती हुई दिख रही है और एरन की डायरेक्शन में बढ़ती है, जो कि खुद पोर्टल को बिल्कुल पास में खड़ा है। पोर्टल एक अलग डायमेंशन है जो कि किसी दूसरी जगह की है, इस दुनिया की नहीं। किसी खास मौक़ों पर एलियन वहाँ जा सकता है। आप इस पोर्टल को पाथ भी कह सकते हैं। एक सीन में हम दोनों येगर्स ब्रदर्स जो रहते हैं एरन और जेके, उनको सर टकराते हुए देखते हैं। इसका रीज़न होता है कि गाइस कि जेके जो रहता है वो फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज़ करके एरन को उसके फादर की मेमोरी में भेजता है, यानी ग्रीशा येगर की, ताकि वह प्रूव कर सके कि ग्रीशा ने एरन की मेमोरी को ब्रेन वॉश किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रीशा ने जेके की मेमोरी ब्रेन वॉश की थी जब वह बच्चा था। यह स्पॉइलर बताने की वजह है कि ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमने एक वियर्ड इमेज देखी थी। उसमें ग्रीशा जो रहता है उसे देखकर लग रहा होता है कि वह टाइम में फ्रोज हो चुका है, और मुझे लगता है कि यह दोनों मोमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है। तो गाइस, कुछ सीन में हमको पास्ट दिखता है, जिसमें एक सीन में हमको
मिकासा भी दिखती है। तो गाइस ये उस पावर को इंडिकेट करता है जो एरन के पास रहती है अटैक टाइटन के पास। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि अटैक टाइटन के पास पावर रहती है कि वो पास्ट के लोगों से या फ्यूचर के लोगों से कम्युनिकेशन कर सकता है। सारे सीनों में हम अटैक टाइटन और आर्म्ड टाइटन रेनार की फाइट दिखाई देती है, जो कि होती है एरन और रेनार के बीच में। तो गाइस आप फाइट देख के समझ ही गए होंगे कि एरन जो है इसमें हार्डनिंग का यूज़ करता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल हार्डनिंग नहीं है। बहुत सारे सीनों में आप देख सकते हैं कि एरन जो है वो वॉर हैमर टाइटन की पावर यूज़ करता है। एक सीन में जो आर्म टाइटन रहता है वह एरन के सीने में स्पाइक घुसाता हुआ दिखता है। तो ये स्पाइक देख के आप समझ गए होंगे कि यह स्पाइक किसी और ने नहीं बल्कि एरन ने ही अपनी वॉर हैमर टाइटन की पावर यूज़ करके बनाए होते हैं। तो वॉर हैमर टाइटन की पावर यूज़ करने के बाद भी एरन जो फाइट में रेना से पिटता हुआ दिखता है, तो उसका रीज़न तो हम एनीमे में ही पता चलेगा। वहीं एक सीन में हमें यंग को जेल का लॉक खोलते हुए देख सकते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम स्काउट्स को साथ में देखते हैं। इसका मतलब होता है कि जो यंग रहता है वह स्काउट्स को जेल से छुड़वा देता है। उसके दो रीज़न हैं, पहला वो अच्छा इंसान है और दूसरा ताकि स्काउट्स मिलकर एरन को मारने से बचाएं, क्योंकि अगर एरन मर गया तो फाउंडिंग टाइटन की पावर खो देंगे, और अगर फाउंडिंग टाइटन की पावर गई तो आइलैंड को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि फाउंडिंग टाइटन के बिना रंबलिंग नहीं हो सकती। अगर आप भले ही वॉलेंटियर हों या स्काउट्स हों, एरन को तो जिंदा रखना ही है, क्योंकि एरन के बिना आइलैंड को बाहर की दुनिया से कोई नहीं बचा सकता। एक सीन में हम गाबी, कार्लो और कोल्ट को भागते हुए देखते हैं। कोल्ट जो है वो कार्लो का ही भाई है, जो हमें पिछली बार दिखा था जब गाबी और कार्लो एयरशिप में दुख जाते हैं तब। उसके बाद से ये बिछड़ गए थे और अब मिलते हैं। हम हांजी को देखते हैं जो लीवाई को अपनी गोदी में पकड़ लेती है, जिसकी 12 बजी हुई रहती है। हो लीवाई की हालत जब लास्ट टाइम थंडर स्पेयर उसके पास में फट गए थे उसके कारण हो। फिर हम येलेना को देखते हैं खुश होते हुए, क्योंकि वो मार्ले के शिप्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद हम गाबी को देखते हैं जो कि पीक के मुंह को एक टैक्सी की तरह यूज़ करते हुए दिखती है। यह टैक्सी कम से कम उस टैक्सी तो अच्छी है जो जीक ने यूज़ करी थी सीज़न 3 में, जब उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। एक सीन में हम मिकासा को देखते हैं वही दुखियारी सी दुख होते हुए, और कोनी को जेल में। उसके बाद आपको पता ही है कि यंग इनको सब जेल से छूटने में मदद करता है। डेट्स इट गाय, तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ मुझसे छूट गया तो आप कमेंट करके मुझे बता दें, मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।